गौतम गंभीर और अजीत आगरकर, दो ऐसे इंसान जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया। ऐसा सोचते हैं 90% ऑफ द इंडियन क्रिकेट फैंस आज के टाइम पर। इसके पहले जो भी हेड कोच आए, जो भी सिलेक्टर्स आए, उनके टेन्योर में उतना ड्रामा क्रिएट नहीं हुआ जितना आज के टाइम पर हो रहा है, भले ही वो रवि शास्त्री हो या फिर राहुल द्रविड़ हो। इंडियन क्रिकेट टीम जो कि बाहर से एक मजबूत एंटिटी दिखती है, पर अंदर ही अंदर उसमें कई सारी पॉलिटिक्स है, कई सारे इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं और कई सारा ड्रामा है। चाहे वो कुछ प्लेयर्स को मेरिट के बेसिस पर सिलेक्ट करना हो, या फिर कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप करना हो, या फिर कुछ लेजेंडरी प्लेयर्स जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को 10-15 सालों तक रिप्रेजेंट किया है, उनके सिलेक्शन पर सवाल उठाना हो। और इस वीडियो में हम किसी को हेट नहीं देंगे, जस्ट फैक्ट्स पर बातें करेंगे एकदम ऑनेस्टी से। सबसे पहले चालू करते हैं गौतम गंभीर से, हमारे 2011 वर्ल्ड कप के हीरो। जब बात आती थी आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करने की, तो गौतम गंभीर ये नाम सबसे टॉप पर हुआ करता था। एक ऐसा नाम जिसकी हर एक इंडियन रिस्पेक्ट किया करता था। जब तक वो इस गेम को खेले, एक चैंपियन बनकर खेले, पर पोस्ट रिटायरमेंट वो क्रिकेट से काफी दूर चले गए। पर कुछ सालों बाद वापस लौटकर आए, बट नॉट एज अ प्लेयर बट एज अ मेंटोर एंड एज अ हेड कोच। पर एज अ हेड कोच उनका माइंडसेट बहुत ही ब्रूटल था। विन एट एनी कॉस्ट। फर्क नहीं पड़ता कि बाहर मीडिया, बाहर एक्सपर्ट, एक्स क्रिकेटर्स हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमें कितना क्रिटिसाइज करते हैं, हमें बस जीतना है एट एनी कॉस्ट। और उसी माइंडसेट ने केकेआर और एलएसजी इन टीम्स को बहुत ही मदद की अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। आईपीएल में ऐसे कई सारे फैसले लिए गए बाय गौतम गंभीर जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे, बट किसी का भी उस पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि तब तक उनकी टीम्स जीत रही थी। और यही चीज उनको मीडिया के आगे पॉपुलर कर देती है, एक नई पर्सनालिटी के साथ, द हेड कोच गौतम गंभीर। एंड मीडिया में ये बात पॉपुलर हो गई कि गौतम गंभीर के आने के बाद कई टीम्स की किस्मत बदल गई। एंड आप कोइंसिडेंस देखो कि वहीं दूसरी तरफ इंडियन टीम के करंट हेड कोच, उनका भी टेन्योर एक एंड पर था। एंड यहाँ पर गंभीर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। सब ने उनका नाम आगे कर दिया, वो ट्रेंड में आ गए। एंड राहुल द्रविड़ के जाने के बाद हर कोई गौतम गंभीर को एज अ हेड कोच देखना चाहता था। हर कोई एकदम एक्साइटेड था कि क्या होगा जब गंभीर आएंगे और विराट कोहली के साथ मिलकर काम करेंगे इस इंडियन टीम के लिए, क्योंकि विराट कोहली और गंभीर की एक काफ़ी बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है क्लैशेस की। तो दोनों को साथ में देखना एक बहुत ही इंसेन लेवल शीट हो जाती। एंड ये चीज़ होती भी है 9 जुलाई 2024 को, जब गौतम गंभीर को न्यू इंडियन हेड कोच अनाउंस किया जाता है आफ्टर राहुल द्रविड़। और ये अनाउंसमेंट पूरे इंडियन क्रिकेट फैंस में एक खुशी की लहर लेकर आ जाती है। हर कोई खुश होता है, हर कोई एक्साइटेड होता है। और गौतम गंभीर का टेन्योर चालू होता है इंडिया वर्सेस श्रीलंका की सीरीज से। 3 ओडीआईस और 3 T20Is की वो सीरीज। सब कुछ ठीक था, बट लोग वाकिफ नहीं थे गौतम गंभीर के उस माइंडसेट से, द विन एट एनी कॉस्ट वाला माइंडसेट। वो अब तक सिर्फ आईपीएल में था, इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक आया नहीं था। पर जब वो माइंडसेट आया तो लोग काफ़ी हैरान हो गए। देखो, आईपीएल में और डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई भी डिसीजन उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर किसी का ध्यान उतना नहीं जाता। पर इंटरनेशनल लेवल पर एक छोटा सा डिसीजन भी पूरे क्रिकेट को इम्पैक्ट करता है, पूरे नेशन को इम्पैक्ट करता है। और एक भी डिसएग्रीमेंट और एक भी चेंज पूरे क्रिकेट में डिवीजन ला देता है। पर गंभीर का वो माइंडसेट चालू हुआ तो कई सारे फैसले लिए गए जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे, और कई सारा ड्रामा क्रिएट हुआ। और रातों रात जिस गंभीर के आने पर लोग खुश थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, अब उसी गंभीर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, गालियां दी जा रही थी। और वहाँ से ट्रेंड हुआ #सैक गौतम गंभीर। रोहित शर्मा और विराट कोहली, दो ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत रन्स बनाए हैं, हर एक चीज़ जीत रखी है। तो अगर वो 5 साल तक भी लगातार हर मैच में डक्स स्कोर करते तो भी उनकी सिलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाता। इस लेवल का दर्जा था उनका इंडियन क्रिकेट में। पर गंभीर के आने के बाद वो दर्जा
छिन गया। गंभीर ने उन्हें क्लियरली बोला कि अगर आपको टीम में रहना है तो परफॉर्म करना पड़ेगा, हम आपको आपके नाम की बेसिस पर सिलेक्ट नहीं करने वाले। और बार बार फेल होने पर दोनों को पुश किया कि आप दोनों जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, वहां पर रन्स बनाइए और खुद को प्रूव करिए वापस से इस टीम में आने के लिए। और ये चीज एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देती है। लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं कि दो प्लेयर्स जिन्होंने आज तक इतने रन्स बनाए, इतने सेंचुरीज बनाई, क्या उनको वापस से खुद को प्रूव करना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आ गया। सबसे पहला वो BGT लॉस, और उसके बाद न्यूजीलैंड से वाइट वॉश, वो भी खुद के घर में। उन दो लॉस के बाद इंडियन क्रिकेट पूरी तरीके से बदल गया और रोहित शर्मा को सबसे पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया गया एंड विराट कोहली के भी सिलेक्शन पर सवाल उठने लगे। और उस हार के बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रोहित शर्मा ने अपनी टेस्ट की रिटायरमेंट अनाउंस कर दी एंड लोगों को सदमा तब लगा जब उसके 3-4 दिन बाद विराट कोहली ने भी अपनी टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और लोगों का वो गुस्सा और बढ़ गया। एक नैरेटिव फैल गया इंडियन फैंस में कि गौतम गंभीर के वजह से ही रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए हैं और गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट में एक पॉलिटिक्स चला रहे हैं जो कि इंडियन क्रिकेट को ख़त्म कर देगा एक दिन। पर गंभीर ये सारे फैसले अकेले नहीं ले रहे थे, उनके पीछे एक और आदमी था, अजीत आगरकर, द चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर, जो कि एक्स इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं। आज के टाइम पर उनका सिलेक्टर का दर्जा है, उनका रोल है टीम सिलेक्ट करने का, प्लेयर्स बनाने का। उनके हाथ में पूरी इंडियन क्रिकेट टीम है। वो डिफाइन करेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, इंडियन क्रिकेट कैसा होगा, कैसा दिखेगा, कौन से प्लेयर्स होंगे जो खेलेंगे। और अजीत आगरकर ने भी सेम माइंडसेट दिखाया जो गौतम गंभीर ने दिखाया था, विन एट एनी कॉस्ट वाला माइंडसेट। उसी माइंडसेट की वजह से उन्होंने सीनियर प्लेयर्स जिन पर हमारी टीम डिपेंडेंट हुआ करती थी उनसे मूव ऑन किया और फोकस बढ़ाया यंगस्टर्स पर और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में एक पूरी नई टीम खड़ी कर दी जिसका हर एक प्लेयर बिल्कुल यंग था। और सरप्राइजिंगली वो टीम वहां जाकर इंग्लैंड में टेस्ट ड्रॉ करवा कर आ गई। एक नई टीम इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को डोमिनेट करके आई थी। ये काफ़ी बड़ी चीज़ थी गंभीर और आगरकर के लिए, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। पर इस एरा में एक दिक्कत थी कि किसी भी प्लेयर के पास कोई भी अश्योरेंस नहीं थी। अगर कोई प्लेयर 1-2 मैच के अंदर फ्लॉप होता है तो भी उसको तुरंत टीम के अंदर से निकाल दिया जाता था और फटाफट फैसले लिए जाते थे। और इसका प्राइम एग्जाम्पल है करुण नायर, जिससे इंडियन क्रिकेट में एज वेल एज इंडियन फैंस में एक फियर आ गया, द फियर ऑफ अनसर्टेनिटी। किसी भी प्लेयर के पास कोई अश्योरेंस नहीं था कि नेक्स्ट सीरीज में या फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट में मेरा नाम होगा या फिर नहीं होगा, डिस्पाइट मैंने कितने रन्स बनाए या फिर कितने ही अच्छे स्टैट्स रखे, क्या मुझे सिलेक्ट किया जाएगा। और कई बार तो ऐसा भी हुआ जब चीफ सिलेक्टर ने कहा कि वो प्लेयर फिट नहीं था, इसके लिए हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया, पर उस पर्टिकुलर प्लेयर ने ही मीडिया के आगे आकर ये कहा कि झूठ बोल रहे हैं लोग, मैं तो फिट था पर मुझसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं की गई। और इंडियन क्रिकेट में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ जो हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और लोग उसका मेन रीज़न मानते हैं गंभीर और अजीत आगरकर को। पर मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ साथ कई और चीज़ें भी होती हैं, कई और फैक्टर्स होते हैं, कई और लोग भी होते हैं जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और अफेक्ट करते हैं, जो कि कैमरा के सामने तो नहीं आते बट कैमरा के पीछे ज़रूर होते हैं। और हम लोग भी क्रिकेट देखने से ज़्यादा क्रिकेट में होने वाला ड्रामा कंज्यूम करते हैं। तो एंड में कंक्लूजन ये है कि दो लोग मिलकर इंडियन क्रिकेट को बर्बाद तो नहीं कर सकते, पर कांस्टेंट फाइटिंग, कांस्टेंट पॉलिटिक्स ज़रूर इस इंडियन क्रिकेट को बर्बाद कर सकता है। जब तक ये सिस्टम प्रायोरिटाइज नहीं करता पीस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को, तब तक ये इंडियन क्रिकेट सफ़र करता रहेगा और इंडियन फैंस सफ़र करते रहेंगे। वैसे आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कर देना।
मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।